आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं जस्टा मेडुलरी एपरेटस। जस्टा मेडुलरी एपरेटस किस में देखा जाता है? जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में। दो टाइप के नेफ्रॉन होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। और जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में हम क्या देखते हैं? जस्टा मेडुलरी एपरेटस। इसमें ये क्यों दिखता है? क्योंकि एक्चुअली इसका जो लूप ऑफ हेनले होते हैं वो बहुत लॉन्ग होता है। लूप ऑफ हेनले इज वेरी लॉन्ग। इसमें लूप ऑफ हेनले बहुत शॉर्ट होता है। लूप ऑफ हेनले इज शॉर्ट। तो इसका लूप ऑफ हेनले बहुत बड़ा होता है, इसीलिए ये जो लूप ऑफ हेनले होता है वो एफरेंट आर्टरी के पास आके एक क्लोज मॉडिफिकेशन सेल्स का करता है। तो ये क्लोज कांटेक्ट में आता है। लूप ऑफ हेनले क्लोज कांटेक्ट में, सॉरी, डीसीटी के क्लोज कांटेक्ट में कौन आता है? अफरेंट आर्टरी और बॉमेन कैप्सूल डीसी। तो याद रखना, अफरेंट आर्टरी और ये दोनों क्लोज कांटेक्ट में आते हैं तो यहाँ पे जो सेल्स होते हैं इस सेल्स में मॉडिफिकेशन होता है। जैसे कि डीसीटी में आपको पता है सिंपल क्यूबॉइडल सेल होती है। सिंपल क्यूबॉइडल सेल कुछ लार्ज सेल सिंपल कॉलुमेयर में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको बोलते हैं मैक्यूला डेंसा। जो अफरेंट आर्टरी आने जो नेफ्रॉन के अंदर आती है, आर्टरी जो नेफ्रॉन के पास आती है जो ग्लोमेरुलस बनाती है उसको बोलते हैं अफरेंट, और जो नेफ्रॉन से निकलती है उसको बोलते हैं इफरेंट। तो अफरेंट आर्टरी में कुछ डार्क पिगमेंट्स होते हैं, उसको हम बोल देते हैं जेजी सेल। और इन दोनों के बीच में, अफरेंट आर्टरी एंड मैक्यूला डेंसा के बीच में भी कुछ सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं लेसिस सेल। और इन तीनों सेल को मिला के एक नया सेल मॉडिफिकेशन होता है जिसको हम बोलते हैं जस्टा ग्लोमेरुलर apparatus। तो जैसे जेजी सेल प्लस मैक्यूला डेंसा प्लस लेसिस सेल इज इक्वल टू जस्टा ग्लोमेरुलर जस्टा मेडुलरी apparatus। जस्टा मेडुलरी apparatus। और जस्टा मेडुलरी apparatus का फंक्शन क्या होता है? सबसे पहला फंक्शन होता है इसका एक हार्मोन निकालना जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटीन। एंड दूसरा फंक्शन इसका क्या है? एक हार्मोन निकालना जिसका नाम है रेनिन। एरिथ्रोपोइटीन का फंक्शन होता है आरबीसी को प्रोड्यूस करना। सो द फंक्शन ऑफ एरिथ्रोपोइटीन इज आरबीसी प्रोडक्शन एंड द फंक्शन ऑफ रेनिन इज ऑस्मो रेगुलेशन। तो ये है आपका जस्टा मेडुलरी एपरेटस, और इसको नोट कर लीजिए।